एल्वफ स्टार्ट होने के साथ वन पीस से पिक पीस बन चुका है मेरे भाई। फाइनल सागा में है, मांगा की पेसिंग एक अलग लेवल पे चल रही है। इसी के साथ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्पॉइलर कवर किया, बट आज अभी हमारे सामने कुछ और न्यू स्पॉयलर्स आए मेरे भाई। मैं तो कवर तो करना नहीं चाहता था, पर यार चैप्टर आने में 2 दिन से भी ज्यादा बाकी है। फ्राइडे लेट नाइट चैप्टर आते हैं और मुझे वैसे भी लगता नहीं किसी को कोई वन पीस कंटेंट से यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। अगर एक वीडियो बीच में ज्यादा आ जाएगी तो नहीं आना प्रॉब्लम। तो चलो शुरू करता है। यहाँ पर मोर स्पॉइलर में हमारे सामने रिवील हो रहा है। इन दिस चैप्टर Usopp asked Brook why he suddenly went to fight Ganku, and that's when Brook begins to remember his life. तो बेसिकली इस चैप्टर में ब्रुक का फ्लैशबैक स्टार्ट होने से पहले हम देखते हैं उससे ब्रुक को सवाल करता है यहाँ पर उसने गानको के ऊपर अटैक क्यों किया, बिकॉज गानको कुछ किया नहीं था। इवन गानको ने क्लियरली एडमिट भी किया था। तो ब्रुक की म्यूजिक सुनती है, उसके फैन गर्ल है, बट जैसे ब्रुक ने उसके ऊपर अटैक किया, उसके साथ फाइट करने गया, तो उस सबको तो सवाल करना ही था। अब ये सवाल करने के बाद ही हमारे सामने ब्रुक का ये फ्लैशबैक आता है मेरे भाइयों। और एक चीज मैंने नोटिस किया यहाँ पर लास्ट स्पॉइलर में, जैसे ब्रुक के फ्लैशबैक स्टार्ट होते हुए देखा बहुत सारे लोग कमेंट ऐसे कर रहे हैं कि भाई ये ब्रुक का फ्लैशबैक यहाँ पर स्टार्ट नहीं होना चाहिए था, बिकॉज अभी फाइट बहुत ही तगड़े लेवल पर चल रहा है। ईमू, लोकी, रग्नीर, जोरो, सांजी और बाकी यहाँ पर किलिंगम वगैरह सब लोग हैं। तो एक फाइट के बीच में ऐसे फ्लैशबैक आना नहीं चाहिए था, लोग बता रहे हैं। अगर तुमको सच्ची में ऐसा ही लग रहा है तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम ओडा सेंसेई की राइटिंग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। बिकॉज याद करो एल्वफ की स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक फ्लैशबैक देखा लोकी का, जो 6 महीने तक चला मांगा में। स्टार्टिंग में लोगों को उतना पसंद नहीं आया, बट लोकी के फ्लैशबैक में हम लोग बस लोकी तक सीमित नहीं रहे भाई। एक ही लोकी के फ्लैशबैक में कितना कुछ रिवील हुआ मेरे भाई। तो स्टार्टिंग में कंप्लेन ना करके राइटर के राइटिंग के ऊपर ट्रस्ट करो मेरे भाइयों। आगे हम लोग रीड करते हैं। We don't know who is Dozan in the chapter, but it's written in katakana, okay? And I think it can be read as Dozan or Dozan. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर लिखकर हमको बता रहा है डोजन कौन है, इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं। लाइक बेसिकली चैप्टर में कुछ पता नहीं चला, बस डोजन का नाम यहाँ पर है। और जो डोजन वर्ड है जापानीज में उसको काताकाना में ऐसे लिखा गया है मेरे भाइयों। जैसे उसको ऐसे लिखा गया है तो उसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन में ऐसे डोजन बता सकते हैं, फिर डोजन बोल सकता है। बाकी फ्राइडे रात को चैप्टर आने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो। अभी के लिए आगे रीड करता है। इन दिस चैप्टर वी सी ब्रूक्स फेस विदाउट ग्लासेस. We see his eyes for the first time in the series. Also, Brook didn't have his scar on his head yet in this chapter. तो बेसिकली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पूरे वन पीस सीरीज में ब्रूक को बिना चश्मे के देख रहा है। उसकी आंखें हम लोग विजिबल होते हुए देखेंगे। ब्रूक एट दैट टाइम 20 साल का था। इसी के साथ ब्रूक के माथे पे जो स्कार अभी है, इस फ्लैशबैक के चलते वो स्कार नहीं था। तो स्कार ब्रूक को कैसे लगा मेरे भाइयों, ये हम लोग देखने वाले इस फ्लैशबैक के थ्रू। एक इंपॉर्टेंट फ्लैशबैक होने जा रहा हूं। आगे हम लोग रीड करते हैं। द जायंट्स कैन नॉट स्टॉप ज़ज़ा, द सिचुएशन इज होपलेस। एक्सपेक्टेड था। ज़ज़ा समन होने के साथ जो जायंट्स लाइक कैरेक्टर्स है, जो सबसे स्ट्रांग है, वो लोग भी होपलेस हो चुके हैं मेरे भाई। सिचुएशन को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ज़ज़ा के अगेंस्ट वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं भाई। अब बस ये ड्रीम मॉन्स्टर है, ओरिजिनल रेन गॉड भी नहीं है मेरे भाइयों। अब समझ जाओ ओरिजिनल रेन गॉड का पावर कैसा होने वाला है। मैं बता रहा, इस ड्रीम मॉन्स्टर को गलती से भी ओरिजिनल रेन गॉड के साथ तुम लोग कंपेयर मत करना। पावर डिफरेंस अलग लेवल पर है, बिकॉज ओरिजिनल रेन गॉड खुद किलिंगम एंड सॉमर्स डरता है, उनकी फटके 4 होती है। फॉर दैट रीजन ज़ज़ा के नाइटमेयर को समन किया है। तो ओरिजिनल रेन गॉड के पास जो पावर है, ये ज़ज़ा के ड्रीम मॉन्स्टर के पास उसके आस पास तक का पावर नहीं है, बट स्टिल वो इतना कुछ कर रहा है यहाँ पर। जस्ट वेटिंग फॉर द डे कि कब ओडा सेंसेई हमको दिखाए कि भाई ये ज़ज़ा का करंट पावर या फिर ज़ज़ा है कौन करंटली। मजा आने वाला है आगे। However, Sanji appears at the very end and the scene then cuts away. We do not see whether Sanji fights Zaza or not. तो बेसिकली जहाँ पर जायंट सारे के सारे स्ट्रगल कर रहे थे, मोमेंटम एकदम होपलेस हो चुका था, वहीं पर एट द वेरी एंड यहाँ पर सांजी एंट्री लेता है ज़ज़ा के सामने। पर हम लोग देखते नहीं सांजी यहाँ पर फाइट स्टार्ट करता है या फिर नहीं, बिकॉज सीन यहाँ पर कट ऑफ हो जाता है। बट ये तो ऑब्वियस है, सांजी लोग स्ट्रगल करता हुआ देखेगा और फाइट नहीं करेगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। सांजी ज़ज़ा के सामने आता है तो इसी के साथ सीन कट ऑफ होता है। तो मोस्ट लाइकली सांजी यहाँ पर ज़ज़ा के साथ फाइट करने वाला, और इतना हमको पता है जो ड्रीम मॉन्स्टर है
उनको एक बार फुल फोर्स के साथ मैसिव हिट करने से वो लोग डाउन हो जाता है, परमानेंटली वापस नहीं आता है। बिकॉज लोकी ने ऐसा किया, लूफी ने ऐसा किया, हमने देखा। तो अगर सांजी भी ऐसा कर दे, पता नहीं कैसे भाई, बहुत स्ट्रांग है जजा, बट अगर ऐसा कर दे तो जजा यहाँ पर परमानेंटली डिस्ट्रॉय होगा। मतलब उसका ड्रीम मॉन्स्टर, रियल सेल्फ नहीं, रियल सेल्फ तो एक गॉड फिगर है, बट सांजी का मोमेंटम सामने बढ़िया आने जा रहा है। और हाँ भाई, यहाँ पर सांजी जजा के साथ फाइट कर रहा है, फुल फोर्स में फाइट चल रहा है, सांजी जजा के साथ डोमिनेट कर रहा है। इसके पूरे पैनल्स हमारे सामने यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स कर रहे हैं, बट ये सारे पैनल्स पर भरोसा मत करना, ये सारे के सारे फेक एआई जनरेटेड पैनल है। तो भाई ये सारी चीजें अगर देख के तुमको सच लग रहा है तो तुम गलत हो। बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, बिकॉज सांजी का ऑरा भी दिख रहा है थोड़ा स्पॉइलर के थ्रू। तो लोग ये सब कुछ बना के फैला रहा है ताकि लोग ये सब कुछ देख के विश्वास करे, शेयर करे। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो तुम लोग मत करना, मेरा काम बताना था, मैंने बता दिया यहाँ पर। अभी आगे हम लोग रीड करते हैं। इमू वाज अनएबल टू फ्री गानको, शी इज स्टिल ट्रैप इन द आइज बाय रग्नीर। मेरे भाइयों तो समझ रहे हो, लिकर हमको बता रहा है इवन इमू कांट ब्रेक रग्नीर्स आइज, ओनली द स्क्वायरल कैन डू इट। ब्रो दिस इज एक्चुअली ह्यूज। रग्नीर गानको को फ्रीज करने के बाद लोकी ने लूफी को बोला था, रग्नीर जिस चीज को फ्रीज करता है, रग्नीर को छोड़ के कोई भी उस चीज को फ्रीज कर नहीं सकता। पर इमू ने गानको के ऊपर अटैक किया था, हमने देखा, और हम लोगों को लग रहा था लोकी का ये वर्ड झूठ निकलेगा, यहाँ पर लोकी गलत साबित होगा, पर नहीं, कंफर्म्ड है। इवन फाइनल विलन लाइक इमू समा, उसका अटैक इज नॉट इनफ टू फ्री गानको। दैट्स अ मैसिव डब्ल्यू फॉर रग्नीर एंड लोकी एज वेल। अभी बिना डाउट के 100% सेंस बना रहा है वो जो गलेला जायंट्स वहां पर फ्रीज है इतने लंबे टाइम से, वो फ्रीज क्यों है, वो लोग ठीक क्यों नहीं हुए? बिकॉज उस गलेला जायंट्स को रग्नीर ने फ्रीज किया मेरे भाइयों, लोकी ने नहीं, बट प्रीवियस यूजर ने 100%। बिकॉज ऐसा नहीं होता तो इमू कब का उनको मार देता, पर जब तक वो लोग फ्रीज है, इमू उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ओरिजिनल निदाह गॉड ऑफ वॉर रग्नीर ने जानबूझ के उनको फ्रीज किया ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको प्रिजर्व कर सके, उनकी जरूरत है। इवन ज़ेबेक ने भी लोकी को बताया था, राइट, रग्नीर दिखने में क्यूट हो सकता है, पर ये जो काम कर सकता है उसको वन पीस का फाइनल विलन भी यार रिलीज नहीं करवा सकता। और कुछ लोग सच्ची में बता रहे थे कि शैंक्स ने सच्ची में लोकी को पेल के यहाँ पर बांध दिया। सीरियसली, अगर रग्नीर अपने आइस पावर से शैंक्स से क्रूमेट को फ्रीज कर देता तो शैंक्स तो दूर की बात है, पूरे वन पीस वर्स में ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट करता नहीं जो उनके क्रूमेट को आजाद कर पाता भाई। तो भूल जाओ कि भाई शैंक्स ने लोकी को डिस्ट्रॉय किया, डिफीट किया, और व्हाटएवर इज अनदर लोकी रग्नीर अपस्केल। चैप्टर में बहुत कुछ रिवील होगा, चैप्टर इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बस फ्राइडे रात तक वेट करो। थोड़े स्पॉयलर्स और आया तो मैंने सोचा 2 दिन जैसे बाकी मैं स्पॉयलर को भी कवर कर दो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि भाई वन पीस कंटेंट से कोई किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम होगा अगर एक स्पॉयलर वीडियो ज्यादा आ जाए तो। बाकी ऑफ कोर्स पूरे स्पॉयलर के ऊपर तुम लोग चाहो तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे देना। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक करना यार, कर दो, बिकॉज एक स्पॉयलर वीडियो के बाद दूसरी स्पॉयलर वीडियो पुश नहीं होती है, तो मेक श्योर लाइक कर रहे हो यार, 10,000 9,000 जितना कर सको, एंड कमेंट पर ओपिनियन देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।